चलो मैं रिकॉर्डिंग लगा देता हूँ। ओके, देखो आज तो क्लियर हो रहा है ना बच्चा? जैसे नेटवर्क में कोई इशू नहीं है? नहीं, नेटवर्क में कोई इशू नहीं है। ओके ओके बेटा, मॉर्निंग में ठीक रहता है, इवनिंग में वो प्रॉब्लम आ जाती है। चलो, सिंबल ऑफ एन एलिमेंट एक अल्फाबेट से डिनोट किया आपने हाइड्रोजन को। इसके लेफ्ट साइड में ये जेड नंबर क्या डिनोट करता है? ये करता है इसका एटॉमिक नंबर। ये जो ए होता है, दिस नंबर रिप्रेजेंट डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स। पहला मास नंबर, दूसरा एटॉमिक मास, तीसरा ग्राम एटॉमिक मास, एंड लास्ट रिलेटिव एटॉमिक मास। देखो बेटा, दिस नंबर रिप्रेजेंट फोर डिफरेंट आर्टिकल्स। दिस नंबर रिप्रेजेंट फोर डिफरेंट आर्टिकल्स: मास नंबर, एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास एंड रिलेटिव एटॉमिक मास। क्लियर? हाँ अभी सर। मैं डिस्टिंग्विश करूंगा व्हाट इज मास नंबर, व्हाट इज एटॉमिक मास, व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास, ये क्या होते हैं, इसका मैं रिप्रेजेंटेशन। फिर दिस नंबर रिप्रेजेंट द एटॉमिसिटी and this number represent the number of charges. देखो बच्चा, यहां पर क्या होगा कि हाइड्रोजन इज द एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल which represent as H capital H. This capital H represent the single atom of an element. ये H capital H जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक एटम को, और इस एलिमेंट के सिंबल के सराउंडिंग डिफरेंट डिफरेंट नंबर यूज होते हैं, और जो क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। दिस नंबर एटॉमिक नंबर, दिस नंबर फोर डिफरेंट आर्टिकल: मास नंबर, एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास। इट मींस वी कैन से दैट कि दीज आर द डिफरेंट आर्टिकल्स। चाहे वो एटॉमिक मास हो वो अलग चीज है, ग्राम एटॉमिक मास अलग चीज है, रिलेटिव एटॉमिक मास अलग चीज है, और मास नंबर अलग चीज है, बट इट्स नंबर भी सेम, नंबर वही रहेगा, नंबर वही रहेगा। अब ये देखो, एटॉमिसिटी, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स। जैसे हम लोगों का शहर किससे बनता है? ह्यूमन बीइंग से शहर बनता है ना। कितना शहर में बहुत बहुत क्राउड है, तो शहर जो हुआ ह्यूमन बीइंग्स सिटी, ह्यूमन सिटी उसको बोलते हैं। ऐसे एटम की सिटी एटम के नंबर को बताएगा, एटॉमिक सिटी जिसको बोलते हैं। फिर से इज द नंबर ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज रिप्रेजेंट एज राइट साइड ऑफ द टॉप। इतनी बात समझ में आ रही है बेटा? हाँ सर। ओके बेटा, इसको आप स्क्रीनशॉट कीजिए। एक मिनट सर। सर ले लिया, आप रब कर सकते हैं। ओके बेटा, ओके ओके। देखो बच्चा, अब हमें इन सारे आर्टिकल्स को एक्सप्लेन करना है। इन सभी आर्टिकल्स को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज एटॉमिक नंबर, व्हाट इज एटॉमिक मास, व्हाट इज मास नंबर, ये क्या होंगे, इनके बारे में हम लोग देखेंगे। देखो बच्चा, अब यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं बेटा लोग? ये हमारा है, सबसे पहले हमने यहां पर एटॉमिक नंबर का एक्सप्लेनेशन किया। एटॉमिक नंबर, देखो बच्चा, एटॉमिक नंबर क्या हो गया? आप जानते होंगे, नाइन्थ में आपको पढ़ाया गया होगा व्हाट इज एटॉमिक नंबर। ऐसे जैसे बच्चा मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मैं आपको बता रहा हूं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा। बात आ रही है। द टोटल नंबर ऑफ protons are positive charge present in the nucleus of an atom. The total number of protons are
positive charge, yet total number of protons are total number of positive charge present in the nucleus of an atom. Nucleus of an atom is called atomic number. Any doubt बेटा? अब बेटा लोग कोई डाउट? नहीं सर, जी बेटा, ओके। नहीं सर, मेरी आवाज अब ये अच्छा अच्छा अच्छा, ये Z आपका क्या हुआ? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ये डिनोट किया, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और ये टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा। क्योंकि आप ये जानते हो कि ईच प्रोटॉन हैविंग सिंगल पॉजिटिव चार्ज, ईच प्रोटॉन हैविंग सिंगल पॉजिटिव चार्ज। एक प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज रख रहा है, तो जितना प्रोटॉन होगा उतना पॉजिटिव चार्ज होगा, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बोल सकते हो, ये टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस बोल सकते हो आप। अब ये देखो एक और भी बात, फॉर एन एटम, फॉर एन एटम, एटम के लिए क्या होता है बच्चा? आप ये ध्यान दीजिए, फॉर एन एटम Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो बच्चा, Z इज इक्वल टू क्या होगा? एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा। और वी नो दैट एन एटम इज द न्यूट्रल, एक एटम आपका क्या होता है? न्यूट्रल होता है। तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। नेगेटिव चार्ज ऑब्टेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज ऑब्टेन कर रहा है प्रोटॉन। सो वी कैन से दैट each electron and each proton having a single charge, each proton and each electron having a single charge, positive and negative respectively. So we can say that for an atom, एक एटम के लिए क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन ही आपका क्या होगा? एटॉमिक नंबर होगा। तो सो वी कैन से दैट एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। क्लियर बच्चा? फिर देखिए, फॉर एन आयन यहां पर क्या होगा कि Z इज इक्वल टू NP होगा, बट NP इज नॉट इक्वल टू Ne होगा, NP इज नॉट इक्वल टू Ne होगा। अब इस पॉइंट को दो पार्ट में बाइफरकेट किया। क्या बाइफरकेट किया? कि यहां पर क्या होगा? पॉजिटिव आयंस होगा, पॉजिटिव आयंस। नेगेटिव आयंस, क्लियर? इसे ही आप बोलते हो कैटायंस, और इसे क्या बोलते हो बेटा? कैटायंस बोलते हो। तो देन ये क्या हो जाएगा बेटा? Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ये सी बेटा कोई डाउट है क्या? नहीं सर, आवाज क्लियर जा रही? आवाज क्लियर जा रही ना बेटा? ओके बेटा। आ रही। अब ये देखो, केटायंस हुआ, फिर एंड आफ्टर दिस एनायन हुआ, यानी कि एनायन आपका क्या होगा? नेगेटिव। पॉजिटिव आयंस हो जाएगा, ये नेगेटिव आयंस हो जाएगा। अब ये देखो बच्चा, ये आपका केटायंस यानी पॉजिटिव आयंस, एनायन यानी नेगेटिव आयंस होगा। अब ये नेगेटिव आयंस के बारे में क्या बोलोगे बेटा? कि Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। ओके, क्लियर? ये समझ में आ रही बेटा? हाँ सर, लौट के आइए, लौट के आइए। ये समझ में आया बच्चा? हाँ सर, आ गया। बेटा लोग समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो हाँ सर। हियर इज केटायन एंड एनायन, टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, टू टाइप्स ऑफ आयंस। केटायंस यानी पॉजिटिव आयंस, एनायन यानी नेगेटिव आयंस। पॉजिटिव आयंस के लिए Z इज इक्वल टू क्या होगा? NP, NP इज इक्वल टू Ne प्लस नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा, और Z इज इक्वल टू NP इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। एनी डाउट बेटा? नहीं सर, क्लियर है। ओके बेटा, स्क्रीनशॉट कीजिए। हाँ, एक मिनट सर। सर आप रब कर सकते हो, मैंने ले लिया स्क्रीनशॉट। ओके बेटा। यशी बेटा आपको कैसा लग रहा है? कुछ अच्छा लग रहा है या बड़ा हाँ सर, रियोड रियोड लग रहा है? नहीं सर, ये इंटरेस्टिंग समझ लग में रहा आ है? रहा। हाँ, इंटरेस्टिंग है। हाँ, इंटरेस्टिंग लग रहा है ना?
ऐसा नहीं कि लोग बोलते हैं कि केमिस्ट्री इंटरेस्टिंग नहीं होती है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, वो मुझे एक्चुअली वो मोल कॉन्सेप्ट में बहुत प्रॉब्लम होता है और बैलेंसिंग में भी। अभी ये प्रॉब्लम देखो, एक्चुअल जब सिक्वेंटली आप पढ़ोगे तो मोल कॉन्सेप्ट क्या, कोई भी कॉन्सेप्ट होगा सब इजी हो जाएगा। अब आप देखो, ये एटॉमिक नंबर आपका क्लियर हुआ है। एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन कभी भी आप ये नहीं बोलोगे कि एटॉमिक नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर ये नहीं बोलोगे ना, नहीं बोलो। सर। एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन में क्या इलेक्ट्रॉन को आप इन्वॉल्व करोगे कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द ऑर्बिट इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर। क्यों नहीं बोलोगे? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वेरी कर रहा है। एटम में प्रोटॉन के इक्वल हो रहा है, आयन में प्रोटॉन के इक्वल नहीं हो रहा, यानी एटॉमिक नंबर के इक्वल नहीं हो रहा है। बट प्रोटॉन नंबर ऑलवेज क्या हो रहा है, कांस्टेंट मिल रहा है। तो प्रोटॉन नंबर कांस्टेंट और एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट जो होता है वो वेरिएबल नहीं होता है, ये आपका फिक्स्ड पॉइंट होता है। सो वी कैन से दैट एटॉमिक नंबर की डिफिनेशन में हम कभी भी यूज ना करें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर। हम जब भी यूज करेंगे वहां पर यूज करेंगे क्या कि total number of protons or total number of positive charge present in the nucleus of an atom is called its atomic number। हाँ, ये हम देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज दोनों सेम हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। वो वेरिएबल हो गए, इसलिए वो आपका एटॉमिक नंबर नहीं होगा। क्योंकि फिजिकल आर्टिकल या फिजिकल पॉइंट्स जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं एक प्योर सब्सटेंस के लिए। प्योर सब्सटेंस के लिए फिजिकल पॉइंट या फिजिकल आर्टिकल जो होते हैं वो ऑलवेज कांस्टेंट होते हैं। अब ये देखो बच्चा कि अब हमारे पास आया हमारे पास क्या आ रहा है वो देखिए बच्चा, एटॉमिक नंबर हो गया। अब हम जानेंगे मास नंबर को। क्या जानेंगे बच्चा? मास मास नंबर को हम जानेंगे। ये मास नंबर क्या है बेटा? मास नंबर के बारे में हम ये देखते मास ऑफ एन एटम। हैं। देखो बेटा, नो बेटा, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स present in the nucleus, present in the nucleus। बच्चा ध्यान दीजिए कि न्यूक्लियस ऑफ एन एटम में कितनी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, कितनी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है, इन दोनों का सम, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम डिटरमाइन इट्स मास नंबर। मास नंबर यानी मास को एक्सप्रेस करने वाले आर्टिकल्स नंबर, यानी मास ऑफ एन एटम को एक्सप्रेस करने वाले आर्टिकल नंबर। वो आर्टिकल कौन कौन से हैं जो मास को डिटरमाइन कर रहे हैं, जिसके नंबर यानी जिसके मास से ही मास नंबर हो रहा हो, जिसके मास से ही एटॉमिक मास हो रहा हो, उसके ही नंबर को आप क्या बोलोगे? मास नंबर बोलोगे। तो न्यूक्लियस के अंदर स्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल क्या है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, क्योंकि बाकी अनस्टेबल है तो उनके नंबर की काउंटिंग ही नहीं होगी, क्योंकि वो अनस्टेबल है, उनका फिक्स्ड नंबर ही नहीं होगा। तो सो वी कैन से दैट कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, तो ये क्या हो जाएगा? मास नंबर जो होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्लियर बच्चा? हाँ सर, हाँ सर। ओके, ये मास नंबर होगा। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के सम को आप बोलोगे क्या? मास नंबर बोलोगे। नाउ नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट क्या है मास नंबर के अलावा? एटॉमिक मास। एक चीज आप जानो बेटा कि मास नंबर के पास, किसी के नंबर के पास कोई यूनिट नहीं होता, नंबर यूनिटलेस होता है, नंबर के पास कोई यूनिट नहीं होता है कि नहीं? बोलो बच्चा, नंबर का कोई यूनिट नहीं होता। अब ये देखो, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास यानी मास ऑफ सिंगल एटम, द मास ऑफ सिंगल एटम ऑफ एन एलिमेंट, द मास ऑफ सिंगल एटम ऑफ एन एलिमेंट। एक एटम, एक एलिमेंट के एक एटम का जो मास होगा बेटा वो क्या होगा? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, एटम का मास, एटम यानी सिंगल एटम, सिंगल एटम के मास को आप क्या बोलोगे? एटॉमिक मास बोलोगे। अब इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट होगा
AMU या U ऐसे लिखा हुआ। AMU का फुल फॉर्म क्या होगा? एटॉमिक मास ऑफ यूनिट। और ये U का मीन्स क्या होगा? यूनिफाइड। बच्चा क्लियर हो रहा है? हाँ सर। ओके बेटा। तो एटॉमिक मास, द मास ऑफ सिंगल एटम ऑफ एन एलिमेंट, यानी कि एक एलिमेंट के एक एटम का जो मास होगा वो उसका क्या होगा? एटॉमिक मास होगा। वो उसका क्या होगा? एटॉमिक मास। जस्ट लाइक एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। अब ये जानिए, ओल्ड कॉन्सेप्ट में 1 AMU, काउंटिंग में 1 MU, बट अगर उसको हम कैलकुलेट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्वेटिव उसका निकालते हैं, तो 1.008 AMU होता है। तो अब इस वैल्यू को नेग्लिजिबल ले लेते हैं, तो उसको हम 1 ले लेते हैं। तो देखिए, काउंटिंग होती है 1 के फॉर्म में, बट ऑब्जर्व जो होता है 1.008 होगा। क्यों ये ऑब्जर्व आपका 1.008 हो रहा है, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि एलिमेंट का एटॉमिक मास क्यों फ्रैक्शनल आ जाता है, उसके लिए क्या रीजन होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि ये जो फ्रैक्शनल आ रहा है, ये उसका एवरेज एटॉमिक मास है, और ये उसका एक्चुअल आप कह सकते हो कि वो एक एटम का एटॉमिक मास हो गया। तो आप ये देखिए, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन की अगर बात करें तो 1 AMU भी लिखा जाता है, और इसके प्लेस पर 1.008 AMU भी लिखा जाता है। तो 1.008 AMU जो होता है वो ऑब्जर्व्ड एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन है। वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि वाई हाइड्रोजन एटॉमिक मास 1.008 एंड हाउ, कैसे होगा, क्यों होगा, ये चीज आप जानिए। क्लियर बच्चा? हाँ सर। स्क्रीनशॉट कीजिए। कर ले लिया। ओके बेटा, देखो नाउ नेक्स्ट हमारा पॉइंट आएगा ग्राम एटॉमिक मास। एनसीईआरटी में ग्राम एटॉमिक मास की डेफिनेशन ये बोली गई है कि व्हेन एटॉमिक मास रिप्रेजेंट इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। ये कौन सी बात हो गई? ये कौन सी? ये एक्चुअलिटी तो बता नहीं रहा है कि एटॉमिक मास एएमयू में तो एटॉमिक मास हो जाएगा, एटॉमिक मास ग्राम में कर दो तो ग्राम एटॉमिक मास। ये सिर्फ उसका सिंबलाइजेशन होगा। अब ये देखिए, एक्चुअल में क्या होगा? ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, इसके बारे में कहते हैं द मास ऑफ 1 मोल। 1 मोल मीन्स 6.02 इंटू 10⁻23। आईएससी बोर्ड में ये आपका 6.023 लिखा हुआ मिलेगा, सीबीएसई में 6.02 या 6.0 भी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, एक्चुअल में ये वैल्यू जो होती है 6.02247 होती है, 2247 होती है। क्लियर? तो ये आपका क्या होता है? 6.02 हम यहां पर काउंट कर रहे हैं। इसी को हम, इस नंबर को अभी आपको बताऊंगा कि ये नंबर दो डिफरेंट नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। द मास ऑफ 1 मोल एटम्स of an element is called gram atomic mass। इसका यूनिट क्या होगा बच्चा? इसका यूनिट हो जाएगा ग्राम। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? ग्राम। अब ये देखो, 1 मोल एटम का मास जो हुआ वो आपका क्या हुआ? ग्राम एटॉमिक मास हुआ। तो आप जानिए, वो एक एटम का मास था, एक सिंगल एटम का मास था, और ये एक मोल एटम यानी 6.02 इंटू 10⁻23। सो आप ये कह सकते हैं ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स का मास होगा तो ज्यादा होगा ही, तो ग्राम यूनिट इज ग्रेटर देन द एटॉमिक मास यूनिट। अब व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ग्राम एंड एटॉमिक मास? तो अब ये देखिए, एग्जांपल में ग्राम एटॉमिक मास, हाइड्रोजन की अगर हम मान ले 1 ग्राम, तो अब ये देखिए, ग्राम एटॉमिक मास 1 ग्राम क्या होगा? 1 ग्राम को ही आप क्या बोलोगे? 1 ग्राम क्या होगा? 1 मोल मास ऑफ
1 मोल एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, तो इसको ही बोल सकते हैं कि 1 मोल हाइड्रोजन एटम मास, 1 मोल हाइड्रोजन एटम मास, ये बोल सकते हो बच्चे, बेटा बच्चा ये बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो कि 1 ग्राम के प्लेस पर 1 मोल मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये बोल सकते हो? हाँ सर। ओके बेटा, अब 1 मोल हाइड्रोजन मास को क्या बोल सकते हो? 1 मोल के प्लेस पर क्या हो जाएगा? 6.02 इंटू 10^23 इंटू मास ऑफ सिंगल एटम, यानी एटॉमिक मास, ये बोल सकते हो बच्चा? बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो? हाँ सर। बोलो बेटा। अब ये देखिए कि 1 ग्राम इज इक्वल टू, आप बोल दोगे 6.02 इंटू 10^23 इंटू 1 AMU, क्योंकि आप ये जानते हो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन अगर बात करोगे तो क्या होगा? 1 AMU होगा। तो ये क्या रिलेशन मिल जाएगा? 1 का मल्टीप्लाई, कि 1 ग्राम इज इक्वल टू क्या हो गया? 6.02 इंटू 10^23 AMU, यही होगा बच्चा। हाँ सर। एनी डाउट? या नो। आप ये कह सकते हैं कि 1 AMU, इसी को हम ये भी लिख सकते हैं कि 1 AMU इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 1/6.02 इंटू 10^20, वैल्यू क्या होगी? 1.66 इंटू 10^-24। एनी डाउट बेटा? नो सर। ओके बेटा, अब ये एक्चुअल समझ में आया कि व्हाट इज एटॉमिक मास, व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास। ये डिफरेंट आर्टिकल्स हुए कि नहीं हुए बेटा? ठीक है। एक कह रहा है कि अ, अ, जो पीपुल्स नंबर ऑफ पाकिस्तान, और एक कह रहा है पीपुल्स नंबर ऑफ इंडिया। तो आप जानते हो कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है यूपी की पॉपुलेशन से भी 1 करोड़ लेस है। पाकिस्तान की पॉपुलेशन क्या है? 23 करोड़ है, और यूपी की पॉपुलेशन 24 करोड़ है। अब आप समझ लो कि एक पाकिस्तान के बराबर, तो उससे भी बड़ा अपना यूपी है। तो अब ये समझ रहे हो कि यहाँ पर यूपी जैसा बड़ा है, ऐसे ही बहुत सारे स्टेट बड़े हैं। तो वही चीज, ग्राम मास जो है वो ग्रेटर मास है, और एटॉमिक मास क्या है? वो स्मॉलर मास है। एनी डाउट बच्चा? नो सर। स्क्रीन शॉट हो गया बच्चा? ले लिया मैंने। ओके बेटा, क्लियर हो रहा है सब? हाँ सर। सब क्लियर हो रहा है बच्चा? ओके हाँ बेटा, सर। देखो अभी नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देखते हैं, एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी की अगर हम बात करें, बच्चे ये ध्यान दीजिए कि एटॉमिसिटी है क्या? द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द, मॉलिक्यूल। हाँ, इन अ मॉलिक्यूल ऑफ, एटम। नहीं जी, मॉलिक्यूल ऑफ ओ एटम नहीं, अच्छा, हाँ। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट। हाँ, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, ठीक है। ये चीज आप जानो, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, यानी आप ये कह सकते हो कि हाइड्रोजन अगर H2 लिखा तो इट इज द मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, और मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन हैविंग 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, यानी यहां पर क्या हुआ? एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन इन इट्स मॉलिक्यूल क्या हो गया बच्चा? 2 हो गया। 2। ओजोन में एटॉमिसिटी क्या हो गया बच्चा? 3। ऑक्सीजन 3 हो गया। 3। P4 एटॉमिसिटी ऑफ फास्फोरस 4। क्या हो गया? 4 हो गया। एटॉमिसिटी ऑफ सल्फर क्या हो गया? 6 हो गया।
एटॉमिसिटी ऑफ सल्फर क्या हो गया, 8 हो गया। तो ये एटॉमिसिटी क्या होता है बच्चा, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट, number of atoms of that element present in its molecule determine its atomicity number। यानी एटॉमिसिटी नंबर क्या होता है बेटा, उस एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स को एक्सप्लेन करता है, उस एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स को एक्सप्लेन करता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन इट्स मॉलिक्यूल, उसके मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे। अब ये देखो, कंपाउंड की रिस्पेक्ट में अगर हम देखें, किसके रिस्पेक्ट में देखें, कंपाउंड के रिस्पेक्ट में, तो यहां पर कंपाउंड में क्या होगा, एक से ज्यादा एलिमेंट होगा। तो अब यहां पर क्या होगा बेटा कि एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन अगर देखेंगे, एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन की बात करेंगे तो 2 आएगा, और एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन की बात करेंगे तो 1 आएगा। एनी डाउट बेटा? नो सर। क्लियर? क्योंकि एटॉमिसिटी को रिप्रेजेंट मैंने किससे किया था, स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया था। एटॉमिसिटी को कैसे रिप्रेजेंट किया था बेटा, स्मॉल ए से। सो हियर इज एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन भी 2, एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन भी 1। क्लियर? ये फॉर अ कंपाउंड हो गया और ये फॉर एन एलिमेंट हुआ। एनी डाउट बेटा? नो सर। ओके बेटा, स्क्रीनशॉट कीजिए इसका। हाँ सर, यू कैन रब, ले लिया मैंने स्क्रीनशॉट। ओके ओके बेटा। ओके बेटा, एक एक पॉइंट नहीं बताया आपको, रिलेटिव एटॉमिक मास नहीं बताया हूं। ओह, वहां से स्विच हो गया। रिलेटिव एटॉमिक मास, जैसे हम लोग यहाँ पर एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं, एटम की मास की बात कर रहे हैं, ऐसे ही मॉलिक्यूल की मास की भी बात होगी, ऐसे ही मॉलिक्यूल की मास की बात होगी, उसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं होगा। अब ये रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगा बच्चा, ये आप जानिए। ये रेशियो वैल्यू होती है। ये क्या होती है, रेशियो, द रेशियो ऑफ atomic mass, the ratio of atomic mass of an element and 1/12th part of carbon 12 atomic mass। ये इसके फॉर्मूले के बेस पर हुआ कि atomic mass of an element divided by 1/12th part of carbon 12 atomic mass। बच्चा ध्यान दीजिए, अगर हमें रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन की अगर बात करनी हो, तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन क्या हो गया, 1 AMU हो गया, और 1/12 ऑफ कार्बन 12 का एटॉमिक मास क्या हो गया, 12 AMU हो गया। तो ये 12 से 12 कैंसिल, AMU से AMU कैंसिल, वैल्यू क्या आया, 1। और आप जानते हैं रिलेटिव स्टडी भी आपका क्या होता है, यूनिटलेस होता है। अगर हम रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ राम ऑफ ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 8 AMU होता है, सॉरी 16 AMU होता है, और ये 1/12 इंटू 12 AMU, और ये भी वैल्यू क्या हो जाता है, 16 हो जाता है। यानी वही एटॉमिक मास ही उसका रिलेटिव एटॉमिक मास बन जा रहा है, वही एटॉमिक मास ही उसका रिलेटिव एटॉमिक मास बन जा रहा है। बस डिस्टिंक्शन क्या है, डिफरेंट क्या है कि एटॉमिक मास के पास यूनिट है और रिलेटिव एटॉमिक मास के पास यूनिट नहीं है। रिलेटिव स्टडी आपका यूनिट लेस होती है, और रिलेटिव स्टडी नहीं होती तो उसके पास यूनिट होती है। इसको कुछ इस तरीके से हम एक्सप्लेन करते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा। तो सर ले लिया। देखो बच्चा, अब इसको हम डिफिनेशन इसको हम एक और तरीके से इसको डिफाइन करते हैं।
इसको बोलते हैं द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट which is how many times heavier than 1/12 part of carbon 12 atomic mass. क्लियर? और नाइन्थ में आपको यही एटॉमिक मास की डिफिनीशन बताई गई होगी। यसी यसी बच्चा, सर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है बेटा? हाँ सर, नाइन्थ क्लास में यही नाइन्थ क्लास में मेरी यही एटॉमिक मास की डिफिनीशन बताई गई होगी। जी बेटा? तो मेरी आवाज आ रही है क्या? मैं ऑडिबल हूँ? यस 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 यस, आप बोलो। हाँ सर, वो 9th में बताई गई थी ये पूरी definition। हाँ, जबकि ये एक्चुअल क्या है बेटा? ये एक्चुअल ग्राम एटॉमिक मास की डिफिनेशन। एक्चुअल क्या है? ये ग्राम एटॉमिक मास की, सॉरी करें ग्राम करें, रिलेटिव एटॉमिक मास की डिफिनेशन है। ये क्या है? एक्चुअल में ये रिलेटिव एटॉमिक मास की डिफिनेशन है। ये रिलेटिव एटॉमिक मास की डिफिनेशन वही हुआ, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाई 1/12 ऑफ कार्बन 12। अब 1/12 ऑफ कार्बन 12 के प्लेस पर हम ये भी लिख सकते हैं 1/16 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन 16, ये भी हम बोल सकते हैं। या हम इसके प्लेस पर ये भी बोल सकते हैं बच्चा कि एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1/1 बोलने का कोई मतलब नहीं है, तो सीधे सीधे हम बोल सकते हैं एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन क्या लिया जाता है? 1 लिया जाता है। तो सो वी कैन से दैट दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास। ये क्या हुआ डेफिनेशन किसका? रिलेटिव एटॉमिक मास की। अब देखो बच्चा, अब हमें चार्जेस जानना है। तो जानते हो कि चार्जेस क्या होता है? चार्ज, नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज नंबर। चार्ज क्या होते हैं? किसी भी एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज होते हैं वो कितने नंबर ऑफ पॉजिटिव है, कितने नंबर ऑफ नेगेटिव, उसकी डेफिनेशन तो कुछ नहीं होगी। चार्ज यानी कि साइन है कि वहां से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, तो पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन का गेन हो गया तो नेगेटिव चार्ज हो गया। साइंटिफिक नोटेशन क्लियर हो रहा है बच्चा? हाँ सर। ओके बेटा। इसको भी स्क्रीनशॉट कीजिए। हाँ सर, ले लिया। अब ये देखो बेटा, जैसे हम लोग यहाँ पर एटम की रिस्पेक्ट में एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास पढ़े हैं, ऐसे ही मॉलिक्यूल की रिस्पेक्ट में मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास होगा। एज लाइक फॉर मॉलिक्यूल क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास होगा, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, या हम इसको ये भी बोल सकते हैं द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ all atoms of all elements present in its molecule। ये देखिए, ऐसे ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? द मास ऑफ 1 मोल molecules, मास ऑफ 1 मोल molecules है ना बेटा? इसका यूनिट और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। इसको बोलेंगे द मास ऑफ अ मॉलिक्यूल which is how many times heavier than
1/12 part of carbon 12 एटॉमिक मास। वहां पर जो एटॉमिक मास के रेस्पेक्ट में हम पढ़ रहे थे, यहां पर वो सारी बातें हम जब पढ़ेंगे वो किसके रेस्पेक्ट में पढ़ेंगे बच्चा? वो मॉलिक्यूलर मास के रेस्पेक्ट में पढ़ेंगे। बाकी सारी चीज वही रहेगी। जैसे रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास में आप ये देखिए क्या हो रहा है, क्या डिफरेंस आ रहा है कि वहां पर द मास ऑफ एन एटम बोल रहे थे और यहाँ पर द मास ऑफ अ मॉलिक्यूल बोल रहे हैं। बाकी चीज वही है, विच इज हाउ मेनी टाइम्स हेवियर देन द 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 एटॉमिक मास। वहां पर भी था और यहाँ पर भी है। क्लियर हो रहा है बच्चों लोग? हाँ सर। ओके ओके बेटा, इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप। सर ले लिया। हो गया बेटा, ओके बेटा। आज तो नेटवर्क में कोई इशू नहीं आई होगी बेटा? नहीं सर, आज नहीं आया। आई थी, आज नहीं आई नहीं है ना? नहीं। ओके ओके, चलो। तो ये हम लोगों का आज का पार्ट हो गया कि हम लोग क्या सीखे यहाँ पर। यहाँ पर हम लोग एक एलिमेंट के सिंबल को सीख लिए कि एलिमेंट का सिंबल जो होगा वो कैसे रिप्रेजेंट होगा, वो कैसे रिप्रेजेंट होगा। ठीक है चलो बच्चों, आज बस इतना ही।